बिछाना पड़ा और बनारस को चुनना पड़ा। ठीक है, अब वहां से हैं वो, अब वो उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं। ओके, बात इस बात की है कि भला योगी आदित्यनाथ की टीम ज्यादा बड़ी है या नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है? नो डाउट नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है। क्या अमित शाह की टीम छोटी है या योगी आदित्यनाथ की टीम बड़ी है? एक्चुअली सही बात 24 कैरेट 100% अमित शाह की टीम बड़ी है। ये नरेंद्र मोदी हर बात पर अमित शाह को ही फेस बना कर रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जनता की डिमांड आ गई थी मोदी को लेकर। ठीक, आपने एक किस्सा सुना है, मैं छोटा सा बताता हूं। एक महिला जो कपड़े बेचती है हजरतगंज के जनपद वाले हिस्से, लवलेन, हाँ, वहां वो बैठती थी। मैंने कहा कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उसने कहा मोती जी, मोदी नहीं मोती जी। एक घटना। दूसरा, आजमगढ़ में मेरा एक स्ट्रिंगर था, उसका नाम था आशुतोष। उसने किसी मुस्लिम लड़की से शादी की थी और जब शादी हो गई तो दोनों परिवार आपस में कोई संबंध नहीं रखते। लगभग 6 साल बाद दोनों परिवारों में मिलन हुआ, नाना नानी इकट्ठा हुए। तो उन्होंने, लड़की का नाम मैं भूल गया, बिटिया जो थी तो 3 साल 4 साल की हो चुकी थी। बोले अब पहली बार नाना नानी से मिल रही थी तो बोले बेटा डांस करके दिखाओ। अब सामने नाना नानी मुस्लिम है, दादा दादी जो है वो हिंदू है। वो बच्ची ड्राइंग रूम की टेबल पे खड़ी हुई और जिस गाने पर डांस कर रही थी वो गाना था अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले। वो नाना नानी फिर चले गए। वहां से एक बात समझ में आ गई थी कि मोदी इज कमिंग बैक। कमिंग बैक नहीं, एक्चुअली मोदी इज कमिंग लाइक अ सुनामी। ये बात बिल्कुल सच हो गई थी। आशुतोष जी काफी सीनियर पत्रकार हैं, उस दौरान वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, बनारस में थे। मैं भी 1.5 महीने के लिए बनारस में था। उन्होंने मुझसे पूछा कि अरविंद कैसा जा रहा है? मैंने कहा हार रहे हैं। बोले कितने हजार से? मैंने कहा 1000, कई लाख से हारने वाले हैं। उस वक्त किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने वो मौका देख लिया था। असाइनमेंट की जब कॉल होती थी ब्यूरोज को, तो जब मैं उसमें ज्वाइन करता था तो मुझसे पूछते थे कितनी सीटें आती है अरे ये यूपी में। मैंने शायद 72 या 73 बताई होंगी। उन लोगों ने जोड़ के दिल्ली से बताया कि 11 सीटों से 12वीं नहीं आ रही है। ये मीडिया का एक ट्रेंड सेट था। वही हाल, अब ये बाहर की बात, अंदर पे आ जाइए। अंदर पार्टी नहीं चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ को फेस बनाया जाए। जैसे मोदी के बाद शिवहान का भी नाम बड़ी तेजी से चला था, लेकिन युवराज चौहान को आखिरकार नारे लगा दिया गया, खेत दे दिए गए, किसान दे दिए गए, जो तो वो खाओ, ठीक है ये करो। योगी आदित्यनाथ हर 6 महीने में दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। एक मरमरिंग है कि इस बार भी चुनाव होगा, जैसा भी होगा शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए इनको, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है। तो अगर ये एडमेंट हो जाए कि हमको अमित शाह को ही बनाना है तो फिर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। और अगर राजनाथ सिंह की मजबूरी के तहत अध्यक्ष होते हुए मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना पड़ा तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। फर्क छोटा सा सिर्फ इतना है शुभांकर भाई, जो आपने धुरंधर फिल्म से जोड़ के देखा था, वो फिल्म जब दिखती है तो पाकिस्तान के नाम पर कहीं ना कहीं वो फिल्म हिंदुओं को सिंपैथाइज करती है, खासकर क्योंकि अब 14 साल, बहुत सालों का मौका हो चुका है। मैकू और मूवी अलग हो चुके हैं हिंदुस्तान में, तो मूवी अलग हो चुके हैं। वो जो ग्रेंजर क्रिएट हो रहा है, उस ग्रेंजर को देखते हुए अब चुनाव पिछड़ों और दलित पे होना है, 100% लिख के रख लीजिए। अब हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने जा रहा है। उस कास्ट पॉलिटिक्स पर को योगी आदित्यनाथ कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, इस पर मुझे थोड़ा शक है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो कोठरी है, योगी आदित्यनाथ की जो ब्यूरोक्रेसी है, योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री विधायक ये सब है उस सरकार के, वो खुद ही कहते हैं कि ठाकुरवादी सरकार है। तो अगड़ों की एक जात की मोहर लगी हुई है उस सरकार पर। वो बाकी जिनमें ब्राह्मण भी नाराज होते हैं, कभी कुर्मी नाराज होते हैं, कभी लोध नाराज होते हैं, सब अलग अलग बैठ के कर रहे हैं अपनी। उस कास्ट पॉलिटिक्स को योगी कैसे संभालेंगे, इस पर एक सवाल है। अगर ये फिर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हुआ तो योगी आदित्यनाथ से बेटर कोई लीडर नहीं है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स पे हुआ तो योगी आदित्यनाथ यहां पे इनको राइटिंग के 4 नंबर कम मिलेंगे।